बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमानत के बाद रात गए जमान पार्क पहुंचे तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, कारकुनों ने आतिशबाजी भी की। जराये के मुताबिक आज इंसाफ लॉयर्स फोरम का इजलास जमान पार्क में होगा, जिसमें गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी के लिए पार्टी अदालतों से रजू करने की हिकमत अमली पर गौर करेगी। जमान पार्क में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि रात तकरीबन 3 बजे के करीब जो है कप्तान इमरान खान जमान पार्क पहुंचे थे और उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। घोड़ियों की यहाँ पर रक्स करवाया गया, उसके बाद आतिशबाजी यहाँ पर की गई, बहुत मंशलें यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर रक्स किया गया, यहाँ पर मुकम्मल तरीके से जो उनको इस्तकबाल किया गया था। फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर बड़ी पुरजोश मौजूद थी, क्योंकि बहुत ही कारकुनान के मुताबिक कड़े सफ़र के बाद इमरान खान यहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद आज जो है तहरीक इंसाफ का जो लॉयर फोरम है उनका इजलास पर मुनक्कद किया जाएगा और इजलास में 250 के करीब जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं उनको बाज़याब करवाने के लिए फ़ौरन से हिकमत अमली तैयार कराई जाएगी, दरख्वास्तें दायर कराई जाएंगी अदालतों के अंदर। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार नहीं, जिसमें मुराद सईद, शफकत महमूद और महमूद असलम शामिल हैं, मियां असलम इकबाल शामिल हैं, उनको भी जो यहाँ पर जमान पार्क मुतवक्के है वो यहाँ पर आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रॉपर डिटेल से यहाँ से सारा काम होगा और दोबारा हिकमत अमली बनाई जाएगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि इमरान खान आज जमान पार्क रात को पहुँच चुके हैं। आज मुतवक्के भी किया जा रहा है कि इमरान खान तकरीबन 4 बजे के करीब कारकुनान से खिताब करेंगे, लेकिन इब्तदाई इत्तलात हैं, फाइनल नहीं बता सकते। लेकिन इस वक्त जमान पार्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कारकुनान अपने कैंपों के अंदर नाश्ते करते दिखाई देते हैं। इतनी तादाद का कारकुनान की मौजूद नहीं है, क्योंकि दिन का टाइम है, सुबह सुबह का वक्त है और ऊपर से गर्मी भी अच्छी खासी है, तो कारकुनान की तादाद इतनी ज़्यादा इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे ही दिन ढलेगा और जैसे ही गर्मी की तपिश थोड़ी कम होगी, कारकुनान कैंपों से निकलेंगे और दोबारा से जमान पार्क जो है दोबारा से रौनकें जो है बहाल हो जाएंगी। जी मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के आर्मी चीफ से मुतालिक बयान की मजम्मत की है। उनका कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टर माइंड का एतराफ़ जुर्म है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत करते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी का बयान फ़ौज के खिलाफ घटिया जहनीत का एक और सबूत है। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। शोहदा गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात पर हमले के पीछे मनसूबाबंदी इमरान खान की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर PTI की सीनियर क़यादत की करप्शन से वाकिफ़ हैं। फौज में किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। DG ISPR की जानिब से कहना है कि ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी ने ऑर्डर मानने से इनकार किया। कहा कि फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाक फ़ौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। मुल्क में मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता। DG ISPR का मजीद कहना है कि आर्मी चीफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। आई वांट टू से वेरी क्लियरली दैट जनरल आसिम मुनीर और उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलोजान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। माशाल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और माशाल्लाह का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लाहौर में जिना हाउस पर हमला करने वाले बेशतर शरपसंदों की शनाख्त हो गई। इदारों ने फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों की भी शनाख्त कर ली। शरपसंदों में दानिश मुनीर, साउद अदनान अशरफ, फारूक जमान शामिल। शरपसंदों में अली हसन, मसूद मेराज, तैमूर जाफर, अली इफ्तिखार भी शामिल। मजीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान। जी, मजीद शरपसंदों में जिनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया है और जिनको गिरफ्तार भी कुछ को किया गया है, उनमें दानिश मुनीर जिनका ताल्लुक लाहौर से, सऊद उनका ताल्लुक भी लाहौर से, अदनान अशरफ, फारूक जमान, अदनान अशरफ का ताल्लुक लाहौर से, फारूक जमान रावलपिंडी से, इसी तरह अली हसन अब्बास है, मसूद मराज, मोहम्मद तैमूर जाफर, अली इफ्तिखार, आमिर हमजा, वकास परवेज, साजिद सईद और यूसुफ गुलजार, मोहम्मद अरसलान और अली रजा जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है। इनकी शनाख्त जो है वो हो गई है और
तोड़ फोड़ करने और कीमती अशिया और दस्तावेजात चोरी करने वालों के खिलाफ मजीद तेजी से कानून हरकत में आ गया। अब तक बेशतर अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया और इन शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत FIR दर्ज करवाई गई है की जा रही है और पुरतशद्दुद कारकुनान मुसल्लह आतिशी असला, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लैस थे। इसके साथ साथ ऐसे मजीद अफराद जिन्होंने मुल्क के दीगर इलाकों में मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया वो भी कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद। मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। जुना हाउस तस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा तहकीकात के लिए अब GIT कायम की जाएगी? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला में ये फैसला किया गया है कि जना हाउस तस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया गया है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया है। तोड़फोड़ वाले तमाम मकामात की जियो फाइनेंसिंग की जाएगी। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे और महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम केसों को फौरी ट्रायल यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए उन्होंने कहा किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद नासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जना हाउस तस्करी और सिविल और निजी इमलाक पर हमला करने वाले नासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है अपनाई जाएगी। जी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हसन रजा, बहुत शुक्रिया। बहरा साहब कराची लिए चले रहनुमा MK मुस्तफा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये थी पॉपुलर जो है वो हिटलर भी बहुत ज्यादा था, उसका नाम भी फिर बहुत अदब और तमीज से लेना चाहिए। उसको फिर सबसे बड़ा दुनिया का तारीख का दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए। फिर उसको क्या ये पॉपुलैरिटी इम्तिहान है इस पूरे पाकिस्तान के लिए कि सच और हक के साथ खड़े होंगे या फायदे और नुकसान के साथ खड़े होंगे, सही और गलत के साथ खड़े होंगे या फायदे और नुकसान के साथ खड़े होंगे। मेरा दूसरा सवाल, और फिर मैं पाकिस्तान की रियासत की एस्टेब्लिशमेंट को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, सरकार मैं आपको कराची की गलियों की बात बताता हूं आपको, और वो बात ये है कि एक आम हो गई है बात कि भाई इस मुल्क को अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप कोर कमांडर के घर को आग लगा सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। जज बुलाकर कहेंगे नाराज बच्चे हैं, नाराज लोग हैं। लेकिन अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है तो आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म पे अगर रोगे भी तो उस पर भी लापता हो जाओगे, उस पर भी गायब हो जाओगे, उस पर भी मस्तशुदा लाशें मिलेंगी। ये है टॉक ऑफ द टाउन, ये है इस वक्त इस गलियों में होने वाली बातें। और दूसरी बात, ये बात जुबान ज़द आम है पूरी कराची में, पूरे बलूचिस्तान, पूरे सिंध में कि पंजाब में आप कुछ भी कर लो फौज गोली नहीं चलाएगी आप पर। यह बात आम गलियों में हो रही है कि वहां पर गोली नहीं चलाएगी। गोली चलाने के लिए यह शहर है कि आपको जरा सी शक पे भी गोली मार दी जाए, तारीख पड़ी हुई है। ये बात ठीक नहीं है रियासत के लिए। हम नहीं कह रहे पंजाब में गोली चलाई जाए, हम नहीं कह रहे पंजाब में किसी को खुदा न खास्ता मारा जाए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन आपका अमल पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होना चाहिए, पूरा अमल एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि किसी डोमिसाइल रखने वाले के साथ एक अमल है, दूसरे डोमिसाइल रखने वालों के साथ दूसरा अमल है। इससे मुल्क मजबूत नहीं हो रहा, मुल्क फारिग हो रहा है। और ये जो रोजाना डिसीजंस आ रहे हैं, ये रोजाना जो सब कुछ हो रहा है, इससे तो बिल्कुल फरागत हो गई है। तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो आज हमारा तर्ज अमल है कि आज हमारा जो तर्ज अमल है, मैं रिपीट कर देता हूं अपनी इस वाली बात को कि आज हमारा जो तर्ज अमल है,
पाकिस्तानी माशरे की जो बैंकरप्सी है, पाकिस्तानी माशरे की जो मुनाफत है, वो ये कि एक शख्स अपनी बेटी का रिश्ता किसी झूठे, किसी नशा करने वाले से, किसी जो है वो कौम लूत की आदत रखने वाले से नहीं कर सकता। लेकिन उसी शख्स को बोलो कि ये सारी आदतें रखने वाले को पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दो, बोलो हाँ बना दो। स्मार्ट है बंदा, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, और जो है वो इसमें उसको 25 करोड़ लोगों को ये सारी खसलतें रखने वाले बदकार इंसान, किसी इंसान को सारी बदकारियों के बावजूद 25 करोड़ लोग तो हवाले कर देंगे, पाकिस्तान का वजीर आज़म बना देंगे, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे उसको। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल उसको दीनी आदमी चाहिए, यहाँ पर उसको बिल्कुल जो है वो शरिया कंप्लायंस वाला आदमी चाहिए। इससे बड़ा मुनाफिक माशरा कोई और हो नहीं सकता, इससे बड़ा मुनाफिक माशरा कोई और हो नहीं सकता। और ये सब अजाब है, हमारी मुनाफकत की वजह से हमारे ऊपर अजाब है। जब तक हमारी सांसों में मेरी जान में जान है, सांसों में सांस है, सही को सही और गलत को गलत जो है बोलते। बहुत गलत हो रहा है जिस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है जो सब पाकिस्तान में हो रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इंसान जो तसल्ली करे। हिपोक्रेसी की का उरूज है ये बात। आप लोग ये आज मैं पेशी 3 सालों से चौथा साल है इमरान खान की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान खान को रिलीफ पर शदीद रद्द अमल। पीडीएम का पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि एहतजाज पुरअमन होगा, किसी ने तोड़फोड़ की तो वो पीटीआई वाले होंगे। पूरे मुल्क में गुंडागर्दी जारी है, इमरान खान को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। डंडे से बात करोगे तो डंडे से ही जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गबन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और आज हाई कोर्ट ने भी जो फैसले दिए हैं कि 9 मई के बाद इमरान खान के खिलाफ किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार न किया जाए। आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है। पूरे मुल्क में गुंडागर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, और अदालत उस दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकालना। अगर किसी ने भी तोड़फोड़ की, इसका माना यह है कि पीटीआई के कोई शरपसंद हमारे सफ़ों में दाखिल हुए हैं, उसी वक्त उनको पकड़ा जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल से निमटने के ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान को रिलीफ जानिबदाराना फैसला करार दिया गया। शुरा का कहना था कि आईन कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। हालिया वाक़यात में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। करप्शन के मुकदमे में किया गया इजहार ख्याल अदल के तकाजों के खिलाफ था। वफाकी काबीना ने चीफ जस्टिस के इकदाम को मिसकंडक्ट करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत की भी मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशत गर्दी करार देते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मसम्मत की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास को अदालती कार्रवाइयों, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने कहा कि सदर का वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया खत इस बात का सबूत है कि सदर आरिफ अलवी रियासत के सरबराह से ज्यादा पार्टी के वर्कर नजर आ रहे हैं। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में अलबनाक तरीन दिन था। 16 दिसंबर 1971 के बाद जो हसास अमारात पर और तंसीबात पर जो बलवे हुए, हमले हुए, उनको करवाया गया, प्लान किया गया। प्लानर कौन था? इमरान नियाजी। इंस्टिगेटर कौन था? इमरान नियाजी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इजलास में इमरजेंसी से मुतल्लिक आईनी व कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी जो मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ऑप्शन पर गौर करेगी। वफाकी काबीना ने सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की भी मजम्मत की और मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान के बयान की तायीद व हिमायत की।
अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत का कहना था कि आइंदा समाअत पर दलाइल सुनकर जमानत मंजूर या खारिज करने का फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस की समाअत। इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर। 9 मई के बाद दर्ज किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की भी हिदायत। हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में समाअत के मौके पर इमरान खान भी पेश हुए। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट की इंक्वायरी को अचानक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया, जिसका मकसद था कि इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करें। नाब ने इस केस में हमें सवालनामा भी नहीं दिया, बल्कि सिर्फ कुछ मालूमात मांगी। तोशाखाना केस में इसी तरह का नोटिस अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जब आर्टिकल 245 नाफिज हो तो हाई कोर्ट इस तरह केस नहीं सुन सकती, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या यहाँ मार्शल लॉ लग गया है? क्या आर्टिकल 245 के होते हुए हम तमाम रिट पिटीशंस को गैर मौसर कर दें? नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने एतराज किया कि इमरान खान कभी भी नैब में पेश नहीं हुए, जबकि उनके शरीक मुल्जिमान ने इंक्वायरी ज्वाइन कर ली, जिनमें जुल्फी बुखारी, फैसल वावडा, मियां मोहम्मद सुमरो और दीगर शामिल हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूशन से कहा कि आइंदा समाअत पर हम दलाइल सुनकर जमानत मंजूर या खारिज करने का फैसला करेंगे। हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अलकादिर ट्रस्ट केस और बुशरा बीबी केस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स मिल गई हैं। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 बेंचेस ने इमरान खान को इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात में जमानत दे दी। 15 मई तक MPO के तहत गिरफ्तारी से भी रोक दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इमरान खान की मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात में जमानतें मंजूर। लाहौर में दर्ज 4 मुकदमात में हिफाजती जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को MPO के तहत भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद होने वाले मुजाहिरों पर लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI की तीनों मुकदमात में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 15 मई तक MPO के तहत गिरफ्तार न किए जाने का हुक्म भी दिया। जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने लाहौर में दर्ज जिले शाह केस में चेयरमैन PTI की 50,000 रुपए की मछलिकों के एवज 22 मई तक की हिफाजती जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की कि इमरान खान 10 रोज में मुतालिका अदालत में पेश हों। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की हद में दर्ज मुकदमात के खिलाफ जमानत की दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। अदालत ने इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने वकला की निशानदही पर करार दिया कि 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में भी इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। उस्मान बुज़दार की मुकदमात की तफसीलात फराहम न करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने उस्मान बुज़दार को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच का हुक्म वापस ले लिया है और तहरीरी हुक्म में ये कहा गया कि सिंगल बेंच ने कुछ सवालात उठाए, मगर चीफ जस्टिस ने फाइल लार्जर बेंच को भिजवाते हुए इन सवालात का हवाला नहीं दिया। तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया कि इसी नौयत के दीगर दरख्वास्तों में भी इसी नौयत के सवालात उठाए गए थे। तहरीरी हुक्म के मुताबिक फ्रीकैन ने इस हवाले से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। केस की मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी की जाती है और उस्मान बुज़दार को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला वापस लिया जाता है। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की मुकम्मल बहाली के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत की। कोर कमांडर रेडियो पाकिस्तान में होने वाले वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया।
पाक फौज का अमला मुख्तलिफ कामों के हवाले से रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बहाली और सफाई में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज की मदद से एक दिन बाद ही रेडियो पाकिस्तान ने अपनी नशरियात दोबारा शुरू कर दी हैं। इमरान खान के वापस जमान पार्क पहुंचते ही सिक्योरिटी भी वापस जमान पार्क पहुंच गई। जमान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी पर 106 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सिक्योरिटी एहलकार 3 शिफ्टों में तैनात होंगे। पहली शिफ्ट में 35 एहलकार, दूसरी में 35 जबकि तीसरी शिफ्ट में 36 एहलकार तैनात होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी एहलकार जमान पार्क से चले गए थे और सिक्योरिटी एहलकार सिविल कपड़ों में मलबूस हैं और जमान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी पर 106 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जैन अली से। जी जैन अली। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की रहायशगाह पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार जो है वापस रवाना हो गए थे, जबकि गुज़िश्ता रात इमरान खान अपनी तमाम मुकदमात में जमानत के बाद जमान पार्क जो है वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी के एहलकार भी जो है वो वापस जमान पार्क पहुंच चुके हैं। जमान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी पर 106 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सिक्योरिटी एहलकार 3 शिफ्टों में जो है वो तैनात होंगे। पहली शिफ्ट में 35 एहलकार, दूसरी में 35 जबकि तीसरी में 36 एहलकार जो है वो तैनात होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी एहलकार जमान पार्क से चले गए थे। सिक्योरिटी एहलकार सिविल कपड़ों में मलबूस हैं, जबकि सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि कारकुनान के गम गुस्से की वजह से सिविल कपड़ों में पहने हुए हैं। जी जैन अली, बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ के बारे में इमरान नियाजी का बयान बीमार और जुनूनी जहनीत का आकाश है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मजीद कहा कि ये पीटीआई की दहशतगर्दी और मुजरिमाना वाक़यात की मास्टर माइंडिंग का एतराफ़ भी है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, कौमी तनसीबात पर हमले सियासी पस्त कदमी है। कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है, उन्हें कमज़ोर करने की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपनी ट्वीट में वो लिखते हैं कि आर्मी चीफ के बारे में इमरान नियाजी का बयान बीमार और जुनूनी जहनीत का आकाश है। मज़ीद लिखा कि यह पीटीआई की दहशतगर्दी, मुजरिमाना वाक़यात की मास्टर माइंडिंग का एतराफ़ भी है।